नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज पर आज की खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे कम उम्र में जो जिला पंचायत सदस्य बनी और भिंड जिले की सबसे साक्षात वो महिला है, पॉलिटिशियन। हम बात कर रहे हैं समाज सेविका इंजीनियर अंशु अरेले आपकी जन अदालत न्यूज पर है। अंशु अरेले जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके की आपकी जर्नी रही है? जी, मेरी इंजीनियरिंग फील्ड रहा है। सबसे पहले मैंने पॉलिटेक्निक किया 10th के बाद, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया आईटी ब्रांच से, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेकनपुर से, और उसके बाद एमटेक साइबर सिक्योरिटी से किया MITS ग्वालियर से। जी, तो आप किस तरीके से आप राजनीतिक कैरियर में आप सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य बनी हैं, तो आप सबसे पहला यही सवाल है कि आप जिला पंचायत सदस्य बनकर आपने क्या दिया भिंड जिले में? सबसे पहले सदस्य बन के सबसे पहले तो मैंने यहाँ के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पढ़े लिखे युवाओं का भी पॉलिटिक्स में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके थ्रू हम कुछ जो अधिकारी वर्ग होते हैं, जो लोग होते हैं नॉर्मल समाज के, उनको कन्विंस करके उनकी बातें या उनकी समस्याएं क्षेत्र की अधिकारियों के सामने लेके आ सकते हैं अपनी तरीके से। और दूसरी बात, जिला पंचायत लेवल की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं हाईलाइट करने की, अपने क्षेत्र की जो भी पंचायती राज व्यवस्था की जो भी नीड रहती है, वहाँ पे जो भी जरूरतें रहती हैं, उनको अपने क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करती हूँ सरपंचों के सहयोग से। क्योंकि जो भी कुछ काम होता है बेसिकली पंचायतों का सरपंच को करना होता है। हम जिला पंचायत सदस्य आर लाइक मीडिएटर बिटवीन सरपंच और ऑफिसर्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किस तरीके से समाज की परेशानियों को, अपने ग्रामीण क्षेत्र की परेशानियों को हाईलाइट करके उच्च स्तर तक ले जाने का कोशिश करूं और उनका समाधान करने की मुहिम शुरू कर सकूं। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व लड़ रहा है, हमारा समूचे देश में आज कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। आज लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए मोहताज हो गए हैं, तो सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की गैर जिम्मेदारी भी है। देश से आ रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं उनका बहुत उनकी निगरानी करके, उनको क्वारंटाइन करके, जैसे आजकल क्या होता है कि इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको क्वारंटीन करके रखते हैं कोई दूसरी जगह पे। फिर उसके बाद वो किसी होटल में या किसी अलग रूम में या कोई जगह पे उनको क्वारंटीन रखने के बाद ही अपने वहां पे काम करने के लिए अनुमति देते हैं। तो जिस तरीके से विदेशों में इस चीज को जारी रखा, वैसे मुझे लगता है इंडिया में भी करना चाहिए था। तो आज हम इस समस्या से जिस तरीके से जूझ रहे हैं, शायद कुछ हद तक हम थोड़ा सा कम समस्या हमारे सामने हुई होती। और फिर दूसरी बात क्या है कि मैं कहना चाहूंगी, अभी जो परेशानी चल रही है उसमें ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन से तड़प के मर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी प्लांटेशन करने की बात करते हैं, या फिर अभी पिछले 3-4 साल से उन्होंने इतना एडवर्टीजमेंट किया है प्लांटेशन करने का। तो मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगी, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि झारखंड में, छतरपुर में है ना, 2.15 लाख 2.15 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। क्यों? उसका रीजन ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ा हीरा खदान है, ऐसा पता चला है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहूंगी कि हमारे लिए आज इतने संकट के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों की जान है, इस प्रदेश की, इस देश की जनता की जान है। तो ऑक्सीजन का जो मेन स्रोत होता है वो होता है पेड़, है ना। तो आप पेड़ ही कटवाने की अनुमति दे रहे हैं और फिर ऑक्सीजन जो लेके आ रहे हैं वो आप
कृत्रिम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी जो ओरिजिनल चीज है वो लोगों को मिले। तो आप सबसे पहले वो जो पेड़ काटने की आपने बात कही है छतरपुर जिले की, तो उसके लिए आप सबसे पहले रोक लगवाएं। दूसरी चीज क्या है कि जो भी हम देखते हैं जो डिवाइडर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कनेर के पेड़ लगा देते हैं, गुलाब के पेड़ लगा देते हैं, कोई भी फ्लावर के पेड़ लगा देते हैं। तो उसकी जगह हम क्या कोशिश करें कि हम वहां पे आम के, नीम के, या फिर जैसे डिवाइडर मान लो छोटा है, उसकी ब्रेड्थ कम है, तो आसपास के एरिया में नीम के, आम के, बरगद के, पीपल के ऐसे पेड़ लगाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, हमारे सेफ्टी पर्पज से भी और अपना शान बढ़ाने के चक्कर में भी वो क्या करते हैं, 4 व्हीलर व्हीकल्स अच्छे खासे यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो हर इंसान को चाहिए, सिंगल इंसान, हर इंसान को, छोटे बड़े जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि हम कुछ ना करें। नीम की जो निबोरियां होती है ना, अभी सीजन आने वाला है नीम की निबोरियों का, तो उसको कलेक्ट करके रखें। और फिर आपको जहां भी लग रहा है कि आपको पानी वहां पे लाइक तालाब वगैरह होते हैं, वहां पानी की कोई कमी नहीं होती है, या फिर जहां बारिश भी होती है, हम कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने, कहीं भी जाते हैं लोग वैकेशन अपने मनाने के लिए, तो हम कहीं भी निबोरियां डाल दें, भगवान अपने आप बारिश करेगा, पानी अपने आप वहां आएगा। आपको निबोरी डाल के देखें, पेड़ शायद क्या पता अपने आप बन जाए। तो यहाँ हमको कोई भी शो ऑफ की जरूरत नहीं है। यहाँ हम हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य अदा करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे इस मैसेज को सुने, समझें और इसको और भी लोगों को बताएं कि हमको किस तरीके से प्लांटेशन करना है। साथ ही मैं शिवराज सिंह चौहान जी से कहूंगी कि वो जिस तरीके से प्लांटेशन का प्रचार करते हैं, उसी तरीके से वो सरकारी नर्सरीज को भी बढ़ावा दे, है ना। जिस जिले में सरकारी नर्सरी नहीं है, या फिर जो हाईलाइट नहीं है, या फिर उन नर्सरीज में कुछ प्लांट्स नहीं है, तो वो प्लांट्स वहां पे रखें, ताकि लोग भी जन जागरूक होके प्लांटेशन की तरफ आएं और वहां से पौधे खरीदें और उनका रोपण करें। सार लकड़ी ही होता है शायद, क्योंकि हमारे जीवन में हम जब शुरुआती समय में सांस लेते हैं, जीवन जीना शुरू करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब जीवन काल के अंतिम समय में हम इस दुनिया से विदा लेते हैं, तब भी हमको जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, आज इस संकट की घड़ी में न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, और उनको जलाने के लिए लकड़ी का यूज होता है। कहीं ना कहीं वृक्ष काटे जा रहे हैं और उतना ज्यादा वृक्ष लगाए नहीं जा रहे। तो इस जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जितना अधिक हो सके आप लोग वृक्षारोपण करें। जहां भी आपको जगह मिले, आपके घर के आसपास, आपकी दुकानों के आसपास, जहां भी आपको जैसा भी लगे, आप वृक्षारोपण करें। दूसरी बात, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मास्क में रहें, सैनिटाइजिंग करके रहें, हैंड वॉश करते रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोचें, डरें नहीं, और अपना अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें। इंजीनियर अंशु अरेले ने आज बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर रखी है। इंजीनियर अंशु अरेले जी, आज अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज आप भिंड से बिलोंग करती हैं, भिंड जिला पंचायत सदस्य हैं। आज आपके भिंड हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, तो भिंड हॉस्पिटल में जिस तरीके से अब व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, एक वीडियो भी एक वायरल हुआ है जिसमें एक कोरोना पेशेंट सड़क पर इलाज के लिए किस तरीके से झटपटा रहा है, तड़प रहा है, और हॉस्पिटल वाले उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? तो क्या होता है, जब मैं इन समस्याओं को मीटिंग्स में बोलती हूँ, तो मुझे बड़े अधिकारी या बड़े डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल के जो भी लोग हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनकी कमी पड़ रही है ना। और फिर भिंड जिला अस्पताल में तो आज ये हालत है कि लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे हैं। या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कुछ डॉक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कोशिश ये रहती है कि कैसे भी उस मरीज को या अपने पेशेंट को बचा पाए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस संकट के समय में वो अपना
व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगी कि आप लोग इस संकट के टाइम में, इस जो इतनी बड़ी परेशानी है, जब लोगों की शिक्षाएं खराब हो रही है, लोगों का हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की पूरी जिंदगियां दांव पे लग जा रही है, पूरे परिवार की, उस समय आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। क्योंकि इस समय में हम सभी जनता लोग हैं ना, आपको भगवान की तुलना कर रहे हैं आपसे, हम आपको भगवान जैसे मान रहे हैं। अभी से 1-1.5 साल पहले, अभी जब से कोरोना आया हुआ है, तब से कुछ डॉक्टर्स, तो हम देखते हैं वीडियोस वायरल हो जाते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सेफ रहें। वो लोग हर दिन हजारों लोगों को मरता देखते हैं, तो उनके ऊपर जो बीतती है, जो भी चीजें होती हैं, उसको हम मानते हैं कि वो लोग किस नजरिए से हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। लेकिन इसी दौरान कुछ पीछे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जान की किसी की परवाह नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि हमें हमारा धंधा बढ़ाना है। तो अभी आपने जो देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या करते हैं, एक महिला के साथ छेड़खानी हो गई, अभी ग्वालियर की बात है शायद। तो लोग जब इतना हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान हैं। देखो हमारे देश में जनता कैसी है ना, हम नॉर्मल हमारे जिले में देख रहे हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो अपने घर के कुछ नुस्खे अपनाने लगते हैं, या फिर बिल्कुल सोच लेते हैं कि हाँ 2-4 दिन में सही हो जाएगा। जब उनके ऊपर बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं मरे या बचे, तब वो आपके पास आते हैं। और इस टाइम पे आप ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं से भी हम आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और आपकी वजह से हमारे जो और डॉक्टर्स इतने डेडिकेटेड हैं लोगों की जान बचाने में, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने बच्चों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना। लोगों का उनसे भी ध्यान हट जाएगा। तो मेरी, आप जो भी डॉक्टर्स इतने गलत काम कर रहे हैं, लाइक अभी मैंने एक वीडियो और देखा था कि कोरोना पॉजिटिव बोल दिया है उस इंसान को, और उसका बॉडी में से किडनी निकाल लिया, उसकी बॉडी में से आंखें निकाल ली। तो जब कोरोना पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी संक्रमित हैं कोरोना से, कहीं ना कहीं उसकी किडनी भी संक्रमित है कोरोना से, और अगले दिन आप उसकी डेड बॉडी फैमिली को नहीं दे रहे हो। अब हम लोग तो ये जान रहे हैं ना कि कोरोना पॉजिटिव है, तो हमको सेफ्टी पर्पज से हमें दूर रखा गया बॉडी से। हम लोगों को तो नहीं पता ना कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स बहुत डेडिकेटेड होके इस आपदा में काम कर रहे हैं, उनके लिए हम पूरा देशवासी बहुत ज्यादा आपके थैंकफुल हैं। और हम चाहते हैं आप लोग भी, जितना भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितना भी हमारा प्रशासन है जो इस आपदा में हमको बचाने के लिए काम कर रहा है, उसके लिए हम दिल से अपना आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही मैं जनता से कहना चाहूंगी भैया, है ना, कि हमने क्या किया है, अभी 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं डॉक्टर्स की कि आप अपना हैंड वॉश कीजिए, अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए, बाहर मत जाइए, है ना। तो हम लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हैं कोरोना से बचाव के लिए। आजकल वार्ड में क्या हो रहा है ना, एक हेल्प डेस्क चालू हो गई है। लोग वार्ड्स में हेल्प डेस्क, उसमें क्या होता है, ठेला टाइप का रहता है, गेहूं चावल कुछ सामान रहता है जो आपके जरूरतमंद लोग हैं आसपास के, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और उनको मास्क, जिसके पास नहीं है उसको मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, उसको सैनिटाइजिंग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। कुछ हमारे सोशल वर्कर हैं वो इस चीज को लेके काम कर रहे हैं। और मैं इसके साथ ही मैं आप लोगों से फिर भी इसके अलावा ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, है ना। अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमारा युवा वर्ग क्या है, एसी में पड़ा रहता है, और एसी फुल कर देंगे, 16 पे एसी कर देंगे, बिल्कुल ठंडक में आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एकदम से बाहर चले जाएंगे। तो सर्दी गर्मी होने की वजह से उनको जुकाम खांसी या बुखार, ये जो वायरल फीवर्स है ये भी चालू हो जाते हैं, है ना। तो हम इनसे बचने के लिए फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे, है ना, क्योंकि आजकल हर कोई डरा हुआ है, हमें जाके जांच करवाना ही पड़ती है ना। तो
मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपना इस टाइप का जो आपका रेगुलर रूटीन है उसके आप इतना एडिक्शन ना हो, उसका आपको इतना ज्यादा उसकी चाव ना पड़ जाए कि हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते, या फिर हम कोई चीज के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, कोई भी सुविधा के बिना नहीं रह सकते। भैया क्या पता आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हो और आप हॉस्पिटल जाने से आपने किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए और आप पॉजिटिव हो गए, तो ये भी हमारे लिए बहुत घातक बात होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस टाइप का जो आपका डेली रूटीन है उसको फॉलो ना करते हुए अपनी सुरक्षा करें और अपना ख्याल रखें, घर में रहें, जितना ज्यादा जरूरी हो अपना घर में ही रहें, अपने लोगों के बीच में रहें। हमारे पास तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, जो हम आम लोग हैं ना, हमारे पास इतनी कोई परेशानी नहीं है। आप ये सोचिए जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब है, उनके पास एक वक्त के खाने की रोटी नहीं है, जो डेली काम करते हैं, डेली रोटी कमा के खाते हैं, उनकी क्या हालत हो रही है। आप ये सोचिए कि उनका तो मेहनत किए बिना उनका तो काम ही नहीं चल रहा है, उनके बच्चे बीबी घर के लोग भूखे मर जाएंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन भैया हमारी इतनी मजबूरी नहीं है, तो आप लोग बेवजह घर से बाहर प्लीज ना निकले। आपकी जन अदालत न्यूज पर फिर किसी बड़ी शख्सियत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। और यदि आप इंजीनियर अंशु अरेले से सहमत हैं तो नीचे हमें लिखिए, सुझाव दीजिए। फिर किसी मोड़ पर हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।